पुराना खाना। माँ मुझे शादी नहीं करनी है, अब जानती तो मेरा किचन और कुकिंग दोनों से 36 का आंकड़ा रहता है। अरे बेटा, तो क्या जीवन भर मेरे सीने पर बैठकर मूंग दलती रहेगी? अब तो रिश्तेदारी में सब पूछने लगे हैं कि अदिति शादी क्यों नहीं कर रही है। अब मैं क्या जवाब दूँ सबको कि हमारी लाडली को खाना बनाने में आफत आती है। मम्मी, अगर आपको लोगों के पूछने से इतनी दिक्कत हो रही है ना तो ठीक है, बता दो साफ साफ कि नहीं बनता मुझसे किसी के लिए खाना। अरे भाई, लड़की बनकर जन्म लिया है तो कोई ज़रूरी तो नहीं कि सबको कुकिंग करना अच्छा ही लगता हो। मुझे कुकिंग से सख्त चिढ़ है, बस बात खत्म। तेरे बात खत्म कह देने से बात खत्म नहीं होती बेटा। हर काम की एक उम्र होती है, शादी तो सबको करनी ही पड़ती है। हाँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप एक बात कान खोलकर सुन लो कि मैं शादी के बाद किसी के लिए 3 टाइम खाना नहीं बनाने वाली। मुझसे बनेगा ही नहीं मम्मी, मैं सारी ज़िंदगी किचन में खड़े होकर खाना नहीं पका सकती। अगर मैं भी तेरी तरह बस ज़ुबान ही चलाती ना कि मैं 3 टाइम खाना नहीं बना सकती तो तुम दोनों बाप बेटी भूखे मरते। अब जैसे मैंने अपनी सारी ज़िंदगी रसोई में तुम सबकी फरमाइश पूरी करके बिताई है, तुम भी तैयार हो जाओ। हर लड़की को अपना घर बसाने के लिए कुछ त्याग करने पड़ते हैं। तुम दुनिया की पहली लड़की नहीं हो जो ऐसा सोचती है। मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझसे ये सब नहीं होगा। अदिति की माँ भी अब समझ चुकी थी कि अदिति इतनी आसानी से उसकी बात मानने वालों में से नहीं है। इसीलिए अदिति को शादी के बंधन में बांधने के लिए उसकी माँ ने एक तरकीब लगाई। अदिति बेटा, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी कमज़ोरी लग रही थी। मैंने डॉक्टर से सारे टेस्ट कराए तो पता चला कि मुझे ट्यूमर है। बेटा, मैं अब कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। हाँ मम्मी, आप क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। हम किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी मम्मी। तो बस मेरी बात ध्यान से सुन बेटा। बेटा, हर माँ बाप की तरह मैं भी चाहती हूँ कि मेरी आंखें बंद होने से पहले तेरी एक अच्छे परिवार में शादी हो जाए ताकि मैं सुकून से मर सकूँ। मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेगी ना तू? माँ की बात सुनकर अदिति के पास अब हाँ करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। इसीलिए ना चाहते हुए भी उसने माँ की खुशी के लिए शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में अदिति की माँ ने एक अच्छा सा लड़का देखकर अदिति की शादी उससे करवा दी। शादी के बाद वही हुआ जिसका अदिति को डर था। ससुराल में अदिति के ऊपर सबको 3 वक्त का खाना बनाकर खिलाने की जिम्मेदारी थी। बाकी के काम तो वो फिर भी किसी तरह कर लेती थी, लेकिन रसोई में खाना बनाना उसके लिए पहाड़ से भी ज़्यादा कठिन काम था। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। सुबह उठते ही सबकी फरमाइश शुरू हो जाती है। चाय, नाश्ता, लंच खाकर भी इन लोगों का पेट नहीं भरता। शाम को चाय के साथ फिर नाश्ते में कुछ ना कुछ फरमाइश करने लगते हैं। मैं क्या बोतल से निकला हुआ झीनू जो पूरा दिन बस कुछ ना कुछ पकाकर खिलाती रहे? अगले ही दिन से अदिति ने खाना बनाने के काम से बचने के लिए एक नई तरकीब निकाल ली। अब वो सुबह चाय के साथ सबको बाजार में मिलने वाला रेडीमेड नाश्ता परोसने लगी दोपहर के समय। अरे अदिति बहू, खाने का समय हो रहा है बेटा, कुछ बनाया नहीं तुमने? ऐसे किसी नहीं बनाया मम्मी जी, मैंने तो सुबह नाश्ते के समय ही दाल बना दी थी। अभी चावल बना देती हूँ और सबको गर्मा गर्म खाना परोस देती हूँ। बेटा, खाली दाल? मेरा मतलब है सब्जी नहीं बनाई? मम्मी जी, आपने पहले बताया होता तो मैं सबसे ही बना देती, लेकिन अब तो दाल बन चुकी है। और आपको पता है ना, दाल खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अच्छा बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम चावल बना दो, तुम्हारे पापा जी के खाने का समय हो गया है। सास के कहने पर अदिति झट से जाकर चावल बना देती है और सबका खाना लगा देती है। शाम के समय मम्मी जी, सुबह ना काफ़ी सारी दाल बच गई थी, ऐसा करती हूँ उसे ही गर्म कर देती हूँ और रोटियाँ बना लेती हूँ, उसी से रात का खाना हो जाएगा। अरे बेटा, लेकिन बासी दाल? अरे मम्मी जी, अगर आप लोगों ने सुबह अच्छे से खाना नहीं खाया तो इसमें मेरी क्या गलती है बताइए? पता नहीं कैसे इतना सारा खाना बच गया। आपको पता है कितने सारे लोग दुनिया में रोज़ भूखे सोते हैं। अब इतना सारा खाना कूड़े में फेंकना भी तो कोई समझदारी नहीं है ना। इसलिए हम लोग सुबह का बचा हुआ खाना ही गर्म करके खा लेते हैं। और सुबह तो मैंने दाल चावल बनाए ही थे, अब मैं दाल रोटी बना देती हूँ तो टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक कहा ना मैंने मम्मी जी? अच्छा, वैसे ठीक ही कहती हो बहू, खाना फेंकना अच्छी बात तो है नहीं। ठीक है, तुम खाना लगा दो, हम खा लेंगे।
अदिति सुबह का बचा खाना सबको परोसकर बड़ी आसानी से खाना बनाने की मुसीबत से बच जाती है। अब तो उसे खाना बनाने से बचने का अच्छा बहाना मिल गया था। वो कहते हैं ना, उंगली पकड़ाई तो पहुँचा ही पकड़ लिया। सासू माँ ने एक दिन बासी खाने के लिए हामी क्या भर दी। अदिति ने इसे रोज़ बासी खाना खिलाने का परमिट समझ लिया। अब अदिति हर रोज़ सुबह उठकर एक ही बार में ढेर सारी सब्जी बनाकर रख देती और फिर उसी सब्जी को दोनों समय खिलाकर अपना काम निपटा लेती। दाल की स्थिति तो और भी ज़्यादा खराब थी। अदिति एक ही बार में ढेर सारी दाल उबाल कर रख लेती और जैसे ही कोई दाल खाने की फरमाइश करता, झट से तड़का लगाकर सामने पेश कर देती। अदिति का पति गौरव पहले भी इस बारे में उसे कई बार समझा चुका था, लेकिन उसके ऊपर किसी भी बात का असर नहीं पड़ रहा था। कुछ दिन बाद, अदिति बेटा, तुम्हारी चाची जी आने वाली है और वो ना 2-3 दिन रुक कर जाएंगी। तुम खाने नाश्ते का देख लेना बेटा और कुछ अच्छा सा बनाना। हाँ, अगर मेरे ससुराल वाले मेरा बना खाना 2 बार खा सकते हैं तो चाची जी के लिए क्या मैं 56 भोग बनाऊंगी? आने दो चाची जी को। अगले दिन चाची जी अदिति के घर आती है। पहले दिन तो चाची जी अदिति का बनाया बासी खाना चुपचाप खा लेती है। अगले दिन शाम को, बेटा अदिति, खाने में क्या बनाया है? चाची जी अरबी की सब्जी और गर्मा गर्म रोटी बनाई है। अरे बेटा, पर अरबी तो सुबह बनी थी ना। वो क्या है ना, हमें अरबी से गैस बन जाती है, इसलिए मेरे लिए तो तुम थोड़ी सी दाल बना देना, मैं दाल रोटी खा लूँगी। अरे चाची जी, आपको पहले बताना चाहिए था ना। आप चिंता मत करिए, मैं अभी आपके लिए दाल लेकर आती हूँ। चलो, दाल के बहाने ताज़ा खाना तो मिलेगा। इसे कहते हैं लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी मर गया। और 2 मिनट बाद अदिति दाल लेकर डाइनिंग टेबल पर आ जाती है। ये लीजिए चाची जी दाल। हाय राम, अदिति बहू, ये कौन सी टेक्नोलॉजी से दाल बना कर लाई हो जो 2 ही मिनट में तुम्हारी दाल बनकर तैयार हो गई? अरे नहीं चाची जी, मैं तो बस ओवन में गर्म करके लाई हूँ। दाल तो 3 दिन पहले की है। क्या? अब बेटा, वो क्या है ना, हमारी तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही। तुम ऐसा करो, खाना रहने दो, हमें तो बस 1 ग्लास दूध दे दो। बेचारी चाची जी डर के मारे रोटी भी नहीं खाती कि कहीं ऐसा ना हो कि बहू रानी 1 हफ्ते पुराने गूंथे आटे की रोटी बनाकर उन्हें खिला दे। इसलिए चाची दूध पीकर ही सो जाती हैं। अगले दिन, जी, मुझे ना कुछ काम याद आ गया है, अभी मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी। हाँ। अरे लेकिन तुम तो 4 दिन रुकने वाली थी ना, क्या बात हो गई? कुछ नहीं जीजी, कुछ नहीं, चलती हूँ मैं। अरे चाची जी, चाय तो पीती जाइए। नहीं नहीं, तुम अपनी चाय अपने पास रखो, पता नहीं कितने दिन पुरानी फ्रिज में बचा कर रखी होगी। बेचारी चाची जी अदिति के बासी खिलाने की आदत से इतनी डर गई थी कि सुबह सुबह 6 बजे बिना कुछ खाए पिए ही वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। अदिति बेटा, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। कभी कभार की बात अलग है कि सभी के घर में खाना बच जाता है, जिसे लोग दूसरे समय खाकर ख़त्म करते हैं, लेकिन तुमने तो इसे ही अपना रवैया बना लिया है। तुम हर रोज़ जानबूझकर इतना खाना बनाती हो कि 2 वक्त में भी ख़त्म ना होने पाए। हम लोग तो तुम्हारे हाथ का बना बासी पुराना खाकर किसी तरह काम चला ही रहे, लेकिन तुम मेहमानों के साथ भी ऐसा सलूक करोगी, ऐसे मुझे उम्मीद नहीं थी। तुमने तो अपनी चाची जी को भी नहीं बख्शा। बेचारी भूखी प्यासी यहाँ से भाग गई। द्वार पर आया अतिथि भूखे पेट लौट जाए, इससे बड़ा अपशगुन किसी गृहिणी के लिए और क्या होगा। अब वो सारी रिश्तेदारी में ये बात बताकर प्रचार कर देंगी कि हमारी बहू आलसी और कामचोर है, जिससे कोई भी मेहमान हमारे दरवाजे नहीं आएगा। अरे ये तो अच्छी बात हुई ना मम्मी जी। आप ही देखिए, महीने में कम से कम 5-6 बार तो मेहमान यहाँ आते हैं, अब हमें उनसे छुटकारा मिल जाएगा। अदिति बहू, तुमसे कुछ भी कहना मतलब भैंस के आगे बिन बचाना। तुम्हें कुछ भी समझ में आता है या नहीं? सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर 2-4 दिन तो अदिति अच्छी बहू बनकर सबके लिए गर्म और ताज़ा भोजन पकाती है, लेकिन जल्दी वो अपने पुराने ढर्रे पर वापस आ जाती है। बेचारी सासू माँ और गौरव उसे लाख समझाते हैं, लेकिन अदिति पर किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। सासू माँ भी ये बात अब अच्छी तरह समझ गई थी कि उनकी बहू सुधरने वाली नहीं है, इसीलिए उन्होंने भी अदिति को उसके हाल पर छोड़ दिया था।